श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय वेशयुतपत्यादहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण। कल तक हम लोगों ने छठे अध्याय तक श्रवण किया, जिसमें नारद जी ने अपने किसी कल्प के पूर्व चरित्र का वर्णन किया कि कैसे वो एक दासी पुत्र थे और कैसे वे भगवत स्वरूप नारद बने। अब हम लोग 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। तो प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों को मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन, इस कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। शौनक उवाच निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायणः श्रुत्वांस्तदभिप्रेतं तदा किम करोद विभु। श्री शौनक जी ने पूछा, सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का यह अभिप्राय सुन लिया, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया? नारद जी तो चले गए कल। जब नारद जी चले गए तो फिर व्यास जी ने क्या किया? ये प्रश्न किया श्री शौनक जी ने। सूत उवाच ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याः माश्रमः पश्य मे तटे सम्याप्रासेत प्रोक्त ऋषीणाम सत्रवर्धन। श्री सूत जी ने कहा, है ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिमी तट पर सम्याप्रास नाम का एक आश्रम है। सम्याप्रास, वहां ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासो बदरी संडमंडिते आसीनो उपस्पृश्य प्रणदध्यौ मनः स्वयं। वही व्यास जी का अपना आश्रम है, सरस्वती नदी के किनारे सम्याप्रास आश्रम के पश्चिमी तट पर। उसके चारों ओर बेर का एक सुंदर वन है। बदर का फल, बदरी फल बेर का फल होता है। तो बेर का एक सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया। समाहित मतलब संतुष्ट किया, सब ओर से समेटकर एक जगह लगाया। भक्तयोगेन मनसि सम्यक प्रणहिते मले अपश्यत पुरुषं पूर्वं मायां च तदपाश्रयम्। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र किया और फिर निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय रहने वाली माया को उन्होंने देखा। आदि पुरुष, सृष्टियों के बनाने वाले, सृष्टियों को बिगाड़ने वाले आदि पुरुष नारायण, उनको उन्होंने अपने अंतर जगत में देखा और उनकी माया को भी देखा। कौन सी माया? या सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रोणात्मकं परो अपि मनुते नरथं तत्कृतं चाभिपद्यते। इसी माया से मोहित होकर ये जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रोणात्मक मान लेता है। ये जीव जो है आत्मा रूप में, आत्मा की जीव उपाधि कैसे पड़ी? जब जीव ने आत्मा ने माया को स्वीकार कर लिया तो उसकी जीव उपाधि हो गई।
अगर आत्मा माया के परे की चीज है, लेकिन वो अपने आप को पहचान जाए हमारा स्वरूप तो आत्म स्वरूप है, तो फिर वो आत्मा है। तो तीनों गुणों से परे, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये आत्मा के गुण नहीं है, ये तो प्रकृति के गुण है। और अगर प्रकृति के गुणों से रहे, आत्मा है ही रहे, तो पहचान जाए बस, अपने आप को त्रोणात्मक न माने, तो इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता है, असत्य में भोगता है। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तयोगमदोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वान् चक्रे सात्वत संहितम्। इन अनर्थों की शांति का साक्षात एक साधन है, और वो साधन है केवल भगवान का भक्ति योग। और कोई साधन सम्यक रूप से हो नहीं पाएंगे, इसलिए केवल अनर्थों की शांति के लिए भगवान का भक्ति योग। परंतु संसार के लोग इस बात को जानते नहीं, विविध प्रकार के कर्मों में संयुक्त रहते, नए नए कर्म ढूंढ लेते, जो करनी चाहिए थे भक्ति योग उससे दूर होते जाते। क्या करें? यही समझकर उन्होंने परमहंसों की सहायता श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। यस्याम वै श्रुवमाणायाम कृष्णे परम पूरसे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापः। जो उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक मोह और भय नष्ट हो जाते। एक बात और बताऊं, व्यास जी ने और ग्रंथों का जो प्रणयन किया, सृजन किया, उनमें तो उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई, लेकिन श्रीमद् भागवत में उन्होंने क्या किया था, आपने सुना था, आप लोगों ने सुना कि उन्होंने पहले सरस्वती नदी में स्नान किया, बदरी वन यानी बेरों की घनी छाया में बैठकर उन्होंने अपने मन को समाहित किया, और फिर उन्होंने क्या देखा, वही अनादि पुरुष परमात्मा को देखा और उनकी माया को देखा। और उसके बाद क्या देखा कि उनके मानस पटल में आकाश के सामने अपने आप श्लोक आने लगे, और वो उन श्लोकों को देख देख करके लिखते हैं, क्योंकि भागवत शाश्वत है और भागवत हमेशा से है, तो वह श्लोक उनकी भगवान की कृपा से आने लगे और वो लिखते चले गए। नाम उन्हें मिला और भागवत तो पहले से ही थी। यस्याम वै श्रुमाणायाम कृष्णे परम पूरसे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापः। इसके श्रवण मात्र से, केवल सुनने मात्र से, ध्यान पूर्वक सुने बिना प्रमाद के, तो पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेममयी भक्ति उत्पन्न हो जाती है, जिससे जीव का शोक मोह और भय ये तीनों नष्ट हो जाते हैं। हर व्यक्ति शोक मोह और भय में जी रहा है, किसी को मोह है जिसके कारण रो रहा है, और शोक तो सबके हृदय में व्याप्त है, और भय आगे क्या होगा इसका भय, आगे कैसे क्या करेंगे ये भय से आतंकित है हर जीव, तो इसमें जी रहा है। और जब भगवान की प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाएगी तो ये तीनों का विनाश स्वतः हो जाएगा। सा संहिताम भागवती में कृत्वा अनुक्रम्य चात्मजम सुखमध्यापयामास निर्वृत्ति निरतम मुनि। उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण किया और फिर पुनरावृत्ति की, इसके करके पहले बनाई फिर पढ़ी, और पढ़ने के बाद जब तैयार हो गई उसके बाद उन्होंने अपने निवृत्ति परायण, प्रवृत्ति और निवृत्ति दो मार्ग होते हैं, एक संसार मार्ग से जाकर के फिर निवृत्ति में जाए और एक सीधा सीधा निवृत्ति में चला जाए। निवृत्ति मतलब संसार के जितने राग रोग हैं इन सब से दूर, सीधा सीधा भगवान की भक्ति में लग जाए, और एक संसार के ग्रस्त जीवन में जाकर के तब ये प्रवृत्ति में पढ़ करके तब निवृत्ति की तरफ जाए।
तो अव्यास जी के पुत्र थे निवृत्ति परायण, सीधे सीधे पैदा होते ही निवृत्ति में चले गए, वैराग्य में चले गए। ऐसे अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को इस ग्रंथ को विधि पूर्वक पढ़ाया, एक एक श्लोक अच्छी तरह से पढ़ाया। शौनक उवाच सा वै निवृत्ति निरतः सर्वतोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहति मेता मातमा रामा संभयसत। श्री शौनक जी ने पूछा श्री सुखदेव जी, अब सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण है, सुन रहे थे ध्यान पूर्वक शौनकादि से, तो उन्होंने जहां पर कोई शंका लगी ये तो संवाद रूप में है तो तुरंत वही प्रश्न रोक देते थे महाराज नेगरों को। क्यों कि सुखदेव जी तो रहे निवृत्ति परायण, और जो निवृत्ति परायण होता है जो व्यर्थ के कार्य नहीं करता, वो प्रवृत्ति के कोई काम नहीं करता, तो उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा तो है ही नहीं, किसी की चाह नहीं, वे तो सदा आत्मा में रमण करने वाले हैं, आत्मा शाश्वत है। फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया? इस ग्रंथ तो बहुत विशाल 18,000 श्लोक है, थोड़े बहुत नहीं, और उसका फिर उन्होंने अध्ययन क्यों किया? तो ये प्रश्न है, ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई, तो उसका उत्तर देने लगे सूत जी महाराज। आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे कुर्वन्तः तु किं भक्ते नित्यं भूत गुणो हरे। सूत जी ने कहा, जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है, ईश्वर और जीव के बीच में एक गांठ पड़ गई, यद्यपि मिर्सा छुटत कुछ नहीं, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ईश्वर जीव ही ग्रंथ पड़ गई और यद्यपि मिर्सा छुटत कठ नहीं है, झूठी गांठ है नहीं, माया की है, माया की लगी हुई है, लग रही है गांठ है, गांठ है, जब गांठ आई नहीं तो खुलेगी कैसे? लेकिन खुलती नहीं है, मिथ्या, संसार मिथ्या। लोग मरे हुए व्यक्ति के साथ जाते हैं, फिर पीछे करते जाते हैं, अरे भैया कुछ है नहीं, सब मिथ्या है, चाहे कितनों हम अपना ये संसार बना लें, लेकिन अंत में तो इसी शमशान भूमि में आते। और वही व्यक्ति इस मुर्दे को जलाने के बाद जब शमशान भूमि से बाहर निकलते हैं तो फिर वही आग रोशनी। तो ये है माया, यद्यपि मिर्सा, यद्यपि झूठ है, लेकिन छूटती नहीं। और जैसा वैराग्य उन्हें उसके साथ जाते हुए हुआ था, वैसा ही अगर वैराग्य बना रहे तो उनका उद्धार निश्चित है और भगवान का प्रेम निश्चित हो जाए। तो जो लोग ज्ञानी हैं, जिनके अविद्या की गांठ खुल गई है, जो सदा आत्मा में रमण करने वाले हैं, वे भी भगवान के हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो जाए, लेकिन भगवान के गुण इतने बढ़िया हैं, इतने सुंदर हैं कि लोगों को बरबस अपनी ओर खींच लेते हैं। सूत जी कहते हैं कि हरेर गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणे आध्यागान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। फिर श्री सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेदव्यास जी के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने फिर उससे विवश होकर के ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। इतना अच्छा लगा, इतना बढ़िया लगा, इतना राग हो गया कि फिर उन्होंने एक एक श्लोक, एक एक शब्द, एक एक पदावली का बड़े मन योग से अध्ययन किया। परीक्षितोऽथ राज ऋषेर जन्म कर्म विलापनम संस्थाम च पांडुपुत्राणाम बच्छे कृष्ण कथोदयम। हे शौनक जी, ये कथा तो रही सुखदेव और परीक्षित के बीच के। अब मैं राजऋषि परीक्षित के जन्म की, कर्म की और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहूंगा, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेक कथाओं का उदय होता है। यही लोग हैं जिनसे भगवान के कृष्ण के चरित्र का विकास होता है। उसकी कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो कथा को प्रारंभ किया कि यदा मृधे कौरव सृंजया नाम
वीरस्वतो वीरगतं गतेषु ब्रकोदरा विद्यगदा विमर्श भवनोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भरतो प्रियं द्रोणरितिरीक्ष्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसे उपाहरद विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विग्रहन्ते। तो जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और अंत में भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट गई थी। ब्रकोदरा विद्य गदा भी मर्ष गगन और रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्र, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की जांग टूट चुकी थी। तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट की। जब ये करा रहा था दर्द में तो अंधेरे में ये गया दुर्योधन के पास, ये मरा नहीं क्योंकि अमर था। तो दुर्योधन ने कहा अच्छा, तो दुर्योधन ने उस समय चाल चल दी तो ठीक था, स्वस्थ था। तो दुर्योधन ने राज तिलक कर दिया। इसका मन में ये था कि मैं सेनापति के पद पर बैठूं, तो उन्हें कर्ण को बनाना था, इसलिए इसका मन रह गया। तो दुर्योधन ने जब कुछ सेना नहीं ने गुजरा तो दुर्योधन ने अपने रक्त से उसके माथे में तिलक कर दिया कि आज से तुम अब सेनापति हो हमारी सेना के सेनापति तो सेना रही गई। तो कि आपका प्रिय कार्य क्या करूं, तुम्हारी इच्छा थी सेनापति बनने की तो हमने सेनापति बना दिया। तो उसने दुर्योधन ने कहा तुम जाकर के 5 पांडवों के सर काट ला, मैं खुश हो जाऊंगा। तो उसने ठीक है मैं काट लाऊंगा। तो ये गया उधर भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों को नदी के किनारे जमुना जी किनारे घुमाने के लिए ले गए रास्ते में। और उनकी छैयाओं पर उनके पुत्र लेके गए। तो ये चला गया और इसने जाकर के उन 5 पुत्रों के सर काट लाया और दुर्योधन को दे दिए। और दुर्योधन को जो दे दिया तो अंधेरा था, तो दुर्योधन ने कहा ऐसा करो भीम का सर हमें दो पहले। तो भीम का सर दिया तो इसने दोनों हाथों में रखकर जो दबाया तो वो बट से फूट गए। वैसे ही दुर्योधन ने जान लिया अंधेरा था कि तूने क्या किया, अरे तूने दुष्ट, तूने बहुत बुरा काम किया। तूने पांडवों का वध नहीं किया, तूने लग रहा है उनके पुत्रों का वध कर दिया। भीम की सर इतना कमजोर होगा कि मेरे हाथ से जरा से दबाने से फूट जाएगा, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो तूने बहुत नीच काम किया। तो दुर्योधन ने उसके कर्म की बहुत निंदा की कि तूने तो मेरा वंश ही नष्ट कर दिया। भले ही पांडव हमारे वंश के ही तो थे, मेरा बैर पांडवों से था, पांडवों के पुत्रों से तो थोड़े था। तो ये कथा से तूने क्या किया, अब देखो क्या कह रहे हैं। माता शिशु नाम निधनम सुतानाम, क्या बढ़िया पदावली देखो, श्रीमद् भागवत के शब्दों की पदावली कितनी सुंदर है। तो इसने बड़ी निंदा का कार्य किया, 5 पुत्रों को मार दिया। तो माता शिशु नाम निधनाम सुतानाम निशाम्य घोरम परतप्यमाना तदा रुद्रवास्प कला कुलाक्षी तां सांत्वयन्ना किरीटमाले। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उस बेचारी की क्या गति हो गई कि पूरा युद्ध हो गया, उसके 5 पुत्रों में से कोई हताहत नहीं हुआ, और जब युद्ध खत्म हो गया तो उसके 5 पुत्र मारे गए। उसकी आंखों में आंसू छलछला आए और वो बेचारी रोने लगी। कृष्णा, जब कृष्णा रोने लगी द्रौपदी, तो अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, क्या कहा, तदा सुतस्ते प्रमृजामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो शिरयात कायिनः
गांडीव मुक्तैर्विषखैरुपाहरे त्वाक्रम यत् सनासयस दग्धपुत्र। हे कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पहुंचूंगा जब उस आतताई ब्राह्मण अधम का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काट कर तुम्हें भेंट करूंगा। ये प्रतिज्ञा कर। तुम्हारे आंसू भी नहीं मैं पहुंचूंगा। आतताई है वो। आतताई कौन होता है, इसकी परिभाषा देते हुए आग लगाने वाला, जहर देने वाला, बुरी नीयत से हाथ में शस्त्र ग्रहण करने वाला, धन लूटने वाला, खेत और स्त्री को छीनने वाला, ये 6 आतताई कहे गए। ये आतताई परिभाषा में इतम इत प्रियाम बलगु विचेत जल्पै सासां त्वाच्युत नेत्र सूता अन्वाद्रवंदंसित उग्रधनुआ कपे ध्वजो गुरुपुत्रं रथेन। तो अर्जुन की इन मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी। अर्जुन ने जब सांत्वना दी तो अर्जुन पे द्रौपदी का विश्वास था। और विचित्र बातें कैसी लगी, यहां पर ये जो शब्द दिया है बल को विचित्र जलपई, कि अर्जुन, उन्हें मालूम था कि अर्जुन मारेंगे ही नहीं क्योंकि गुरुपुत्र है। तो और इन्होंने कहा कि हम उसका सिर उतार लाएंगे। तो ये विचित्र बात है। तो गुरु के पुत्र को गुरु के सदृश माना जाता है, तो गुरु पुत्र को अर्जुन क्यों मारेंगे? लेकिन इन्होंने कहा मार के लाएंगे। तो इस बात को उसे विचित्र लगा। अब मीठी बातें मेरे समझा रहे हैं। और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें फिर सारथी बनाकर कवच धारण किया और फिर अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर वे रथ पर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। तमापतंतम सबिलक्ष दूरा कुमार होद विघ्न मनारथेन पराद्रवत प्राण परिपिशुभ्याम यावद गमम रुद्र भयाद तारखा। बच्चों के हत्या से अश्वत्थामा का भी मन उद्विग्न हो गया था। पाप कर्म करने से किसी को शांति थोड़ी मिलती। अब उससे जो ये पाप कर्म हो गया उसका मन बहुत ही विचलित था। जब उसने दूर से देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे चले आ रहे हैं, तब वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहां तक भाग सकता था भागा। लेकिन अर्जुन का वो दिव्य रथ उसका पीछा करता ही रहा। रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। ये रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति एक शिव भक्त हुआ विद्वन्माली दैत्य। जब सूर्य ने उसे हरा दिया, विद्वन्माली एक हुआ, वो भगवान शंकर का भक्त था तो राक्षस, और सूर्यदेव ने उसे हरा दिया। ये सूर्य को खाने गया होगा, लड़ने गया होगा, तो सूर्यदेव ने उसे हरा दिया। तो शिव, भगवान शिव तो जानते ही, उन्हें आ गई सूर्य पर क्रोध। अब सूर्य के पीछे भगवान पड़ गए ले त्रिशूल। सूर्य पर क्रोधित तो भगवान रुद्र त्रिशूल हाथ में लेकर उनकी ओर दौड़े। उस समय सूर्य भागते भागते पृथ्वी पर काशी में आकर गिर गए डर की वजह से। तो इसलिए उस काशी का एक नाम पड़ा लोलार्क। लोल माने नीचे टपक पड़े, अर्क माने सूर्य। तो सूर्य पृथ्वी पर आके गिर पड़े काशी में, तो उनका नाम पड़ा लोलार्क। तो ऐसे ही जैसे सूर्य भागते रहे डर की वजह से, ऐसे अश्वत्थामा पूरे संसार में भागता रहा जितनी गति थी उसकी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण रथ आंक रहे तो बेचारा कहां तक भागता। यदा शरण मात मन में छत शांत वाजिनम अस्त्रम ब्रह्म शिरोमेन आत्म प्राणम द्विजात्मजः। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं भी बिल्कुल अकेला हूं,
तब उसने अपने बचाने का एकमात्र उपाय देखा और वो उपाय था ब्रह्मास्त्र। तो बिना सोचे समझे उसने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र साधा। अथोपि सुपर्स्य सलिलम संदधे तत् समाहिता अजानन नुप संहारम प्राण कृच्छ उपस्थित। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि भी नहीं मालूम थी, फिर भी प्राण संकट देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान कर ही लिया। अब तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, पूरा संसार नष्ट हो जाएगा इससे। तो ततः प्रादुर्स्य कृतं तेजा प्रचंडम सर्वतो दिशम प्राणापदम विभ्रेक्ष विष्णुरुवाच। उस अस्त्र से क्या हुआ कि सब दिशाओं में एक प्रचंड प्रकाश फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर ही आ बनी है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, प्रभु कि अब हम क्या करें, इसने तो मेरे ऊपर ये ब्रह्मास्त्र साध दिया। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरा त्वमेको दद्यमानानामपवर्गो वत्स संश्रुते। अर्जुन ने कहा, भगवान श्री कृष्ण तुम तो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारी शक्ति भी अनंत है, तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो। जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं, उन जीवों को उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही तो हो प्रभु। तुमाद्या पुरुषा साक्षा दीसुरा प्रकृते परः मायाम विदुष्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित्त शक्ति स्वरूप सत्य से बहिरंग एवं त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय आत्म स्वरूप में स्थित हो, ये मैं जानता हूं प्रभु। सएव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसा विदतसे स्वेन वीरेण श्रेयो धर्मादिलक्षणम। भाई तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्मादि रूप कल्याण का विधान करते हो। हे नाथ, तथायम चावतारस्ते भवो भार जिहीर्षया स्वानाम चनन्य भावान नामनुअध्यानाय चा सुकृतो। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्त जनों के लिए निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए ही हुआ है प्रभु। फिर अर्जुन आगे भगवान की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, किमिदं श्वेत कुतो वेति देव देवन वेदमहं सर्वतो मुख मायाति तेजा परम दारुणम। हे स्वयं प्रकाश प्रभु, हे श्री कृष्ण, ये भयंकर तेज सब ओर से समेटकर मेरी ओर आ रहा है। ये तेज है क्या, हम तो ये भी नहीं जान पाए ये क्या है, कहां से और क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है। प्रभु इसको बताने की कृपा करें। अब भगवान ये तेज के बारे में, ये कहां से आ रहा है, क्या है, इसके बारे में कल बताएं। श्री सद्गुरु भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः।